शर्म से डूब मरना चाहिए हमें। क्या औकात रह गई है हमारी, क्या हमारी वैल्यू रह गई है कि हम बांग्लादेश से वन साइडेड हार रहे हैं। और टारगेट कितना है? 265 का टारगेट है। डूब मरने का मकाम है हमारे कप्तान के लिए, डूब मरना के मकाम है हमारे कोचिंग स्टाफ के लिए, और डूब मरने का मकाम है हमारे ये सीनियर प्लेयर्स के लिए जो एक मैच एक दिन आधा दिन भी नहीं खेल सके। लंच के टाइम शुरू हुए हैं और लंच से लेकर पूरा दिन भी, आधा दिन लंच के बाद आधा दिन था, वो भी खेल नहीं सके। आपका मकसद होना चाहिए था कि आपने ओडीआई समझकर इस मैच को जीतना है, क्योंकि आपके पास 76-78 ओवर थे और टारगेट कितना था? 260। आप अगर ओडीआई समझकर खेलते तो आप यकीनन जीत जाते, लेकिन आपका माइंडसेट ये था कि आपने ड्रॉ की तरफ जाना है और रोकते रहे, रोक रोक कर तुम लोग आउट हो गए। सिर्फ एक लड़का खेला, उसके अलावा पूरी टीम नहीं खेल सकी। पहली इनिंग में भी वो फजल लड़का खेला, दूसरी इनिंग में भी अब्दुल्ला फजल खेला, साथ में पहली इनिंग में वो बच्चा खेल गया, 100 कर गया वो। मतलब इनको बेशर्मों को शर्म नहीं आनी, जो सीनियर माफिया ग्रुप बना हुआ है, जो डिजर्व ही नहीं करते खेलना, वो आके हमारे ऊपर इन्होंने कब्जा जमाया हुआ है हमारी टीम पे। ये समझता कि हमारी टीम है, इनके घर की टीम है, ये पूरे वतन की टीम है, हमारी टीम है, जिसके ऊपर तुम लोगों ने कब्जा किया हुआ माफिया ग्रुप ने। सरफराज अहमद कोचिंग स्टाफ बन के कोच बन गया, हेड कोच बन गया। इसका मतलब ये नहीं कि सरफराज अपनी मर्जी शुरू कर दे। अगर सऊद शकील कप्तान डिजर्व नहीं करता वाइस कैप्टनी, तो उसको वो टीम में डिजर्व नहीं करता है। अभी जो उसकी हालत है, शान मसूद टीम में डिजर्व नहीं करता, उसको कप्तान बनाया हुआ है। ये दोनों बंदे टीम में होने ही नहीं चाहिए। आपने वाइस कप्तान और कप्तान बनाया हुआ है, हद हो गई है। रिजवान साहब के तो लर्न खत्म ही नहीं होने। आगा जी की बस बड़ी बड़ी बातें सुन लो। मतलब कल कह रहा था आगा जी, हम तो जनाब 260-70 का टारगेट मिला तो हम जीत की तरफ जाएंगे, और हमें नहीं लगता कि बांग्लादेश हमें 260-70 का टारगेट देगा, वो तो खेलेंगे, लंबा खेलेंगे। मतलब इसको लग रहा था कि हम बड़े पैंच हैं और 260-70 कर लेंगे, उनको ये लगता है। और उन्होंने 260 का ही टारगेट दिया और 160 भी नहीं होने दिया। बेशर्मों को दिमाग खराब करके रख दिया इनने। यार मतलब हद हो गई है। 260 यार कौन सी पहाड़ जितना टारगेट था। और तुम लोग तो ड्रा भी कर देते तो फिर भी हम कहते हैं कि चलो कुछ ना कुछ इज्जत तो रह गई है। तुम लोगों को जीतना चाहिए था। वो कौन सी पिच थी? ऑस्ट्रेलिया की पिचेस थी जो गेंद यहां से आ रही थी। बैटिंग पिच थी जिस पर तुम लोग खेल नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया की पिच होती है तो तुम लोग उसे 100 भी ना होता। और उन्होंने 260 करके, उनको पता था कि हमने नहीं बनने देना है। इनको पता था उनको कि हमारे जो है ना टारगेट चेज के ऊपर कैसे जाते हैं, कैसे खेलते हैं, उनको पता है। इसीलिए उनका आखिरी आउट भी नहीं हुआ था और उन्होंने बैटिंग दे दी थी। हालांकि आखिरी विकेट कोई भी बैटिंग नहीं देता, वो कहता है 2-3 ओवर खेलो, बाउंड्रियां लगाओ, थोड़ा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इंक्रीज नहीं किया, उन्होंने फटाफट बैटिंग दी। उन्होंने कहा टाइम कम है, हम इनको आउट करेंगे, और उन्होंने किया। और हम बेशरम इतने हैं कि हम कह रहे हैं 260-70 हम इजीली चेज कर लेंगे। कर लिया। बातें सुन लो इनकी। प्रीमियम बॉलर और कप्तान साहब कह रहे थे हमारा मकसद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है। हमारा मकसद ये नहीं कि हम मैच जीते। मैच जीतोगे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन तक पहुंचोगे ना। यहाँ से नहीं जीतोगे तो ऊपर कैसे पहुंचोगे? ऊपर जाकर साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को कैसे हराओगे? बांग्लादेश तुमसे नहीं काबू हो रहा। पिछले साल तुम घर में रावलपिंडी में 2 टेस्ट हार गए इससे, बांग्लादेश से। वेस्ट इंडीज से तुम अपने घर में हार के मुल्तान में। दिमाग खराब किए हुए हैं हमारे। माफिया ग्रुप पता नहीं है कब जान छोड़ेगा। माफिया ग्रुप ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी और का क्या मकसद है? टीम अली रजा को क्यों नहीं लेकर आए? बातें सुन लो इनकी। दिमाग खराब करके रख दिया इन्होंने।